प्रिय भक्तों, आप सभी पर गणपति गणेश जी की, गजानन गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश जी की, विघ्न विनाशक गणेश जी की असीम कृपा बरसती रहे। गणेश जी हमारे देवताओं में प्रथम पूज्य देवता हैं। तो गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार बड़े धूमधाम से कब मनाया जाता है तो भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह गणेश चतुर्थी का 10 दिन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो यह गणेश चतुर्थी का पर्व इस वर्ष 2024 को 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। ये इस बार शुभ योग में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग के साथ ही ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रथम पूज्य गणेश जी की इस तरह से करते हैं पूजा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। वह सभी गणों के स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो जानते हैं कब है गणेश चतुर्थी में मूर्ति स्थापना का समय। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:02 से लेकर 1:33 तक भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होगी। तो हम किसी भी तरह की मूर्ति अपने घर में ला करके, अगर हो सके तो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति ही लावें और गणपति महाराज को स्थापित करें इस शुभ मुहूर्त में। इन शुभ मुहूर्तों में गणेश जी को स्थापित करें और गणेश जी को स्थापित करने के लिए गणेश जी को इस गणेश उत्सव, इस 10 दिन के उत्सव पर उनको 21 चीज़ें अवश्य चढ़ाएं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि कलश चढ़ाएं। तो कलश में हम आम के 21 पत्ते लगाएं या 11 पत्ते लगाएं और गणपति महाराज को 21 दुर्वा का जो है 21 दुर्वा को अवश्य अर्पित करें, या हो सके तो 21 दुर्वा की जो है माला बनाकर गणपति महाराज को पहनाएं। तो इस तरह से गणपति महाराज को पूजा करें। इसके बाद स्तुति करें। गजाननं भूत गणाधिसेवितं, गजाननं भूत गणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह से जैसे ये कलश लगा हुआ है, कलश पे स्वास्तिक बनाएं सिंदूरी रंग का। कलश को के नीचे चावल का आसन दें, फूल लगाएं, उनके ऊपर जो है नारियल लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। इस तरह से गणेश जी को ला करके उनकी मूर्ति को ला करके उनको बैठाएं शुभ मुहूर्त में और उन्हें पीले वस्त्र चढ़ाएं। पीले वस्त्र से उनको आच्छादित करें, उनको सुसज्जित करें, उनको पहनाएं। और इसके बाद गणेश जी को सिंदूरी लाल तिलक चढ़ता है। गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा करने के लिए सिंदूरी तिलक लगाएं। गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। गणेश जी को लाल फूल यानी कि जो है कनेर का लाल फूल अवश्य चढ़ाएं।
गणपति महाराज को 21 दूर्वा 21 फूल उनको अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें लाल तिलक, पान पे लौंग और इलायची, 21 लड्डुओं का भोग लगा करके गणपति जी को अवश्य प्रसन्न करें। तो ये हैं हमारे प्रथम पूज्य गणपति जी। माता पार्वती ने बड़े ही प्रयास से अपने पुत्र गणेश जी को प्रथम पूज्य देव के रूप में उनको अवतरित किया था। जब गणेश जी का, इसके पीछे एक कहानी है कि जब गणेश जी का सिर कट गया था तो माता पार्वती बहुत ही विह्वल हो गई थी, विचलित हो गई थी और उन्होंने इस पृथ्वी का संहार करना शुरू कर दिया था, इस पे प्रलय मचा दिया था। पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा का अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना, जगदम्बा और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। माँ पार्वती ने, माँ जगदम्बा ने पुत्र के शोक में, जब पुत्र का सिर कट गया था, इनके शोक में उन्होंने पूरे पृथ्वी पर भूचाल ला दिया था। और ये जब प्रलय होने लगा था तो देवताओं और ऋषियों के द्वारा स्तवन किया गया। पार्वती के समक्ष किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी। उस समय नारद मुनि ही उनके समक्ष गए तो ऋषियों ने पार्वती जी की बहुत स्तवन किया है। और जब पार्वती देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती जी प्रसन्न हुई हैं, शिव के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया गया है और गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित किया गया है। तो इस विषय में जो शिव पुराण में, महाशिव पुराण में कथा है। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, अब आप मुझे बताइए कि संपूर्ण समाचार सुन लेने पर महादेवों ने क्या किया, उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद जगदम्बा का जो चरित्र हुआ उसे मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ, उसे सुनिए। गणाधिप उस गणेश के मार दिए जाने पर शिव जी के गणों ने मृदंग पटाखे तथा महान उत्सव किया। हे मनुष्य, शिव जी भी गणेश जी का सिर छेदन कर ज्यों ही दुखी हुए, उसी समय गिरिजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हो गया है। इसके मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ है, दुख किस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी, अब प्रलय कर दूंगी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर गणेशों करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। तेज से जाज्वल्यमान उन उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को नमस्कार कर कहा, हे माता आज्ञा दीजिए। हे मुनीश्वर, यह सुनकर शंभु की शक्ति महामाया प्रकृति ने क्रोध में आकर सभी शक्तियों से कहा। देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें आप सभी को विचार नहीं करना चाहिए। हे सखियों, तुम लोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठपूर्वक खा डालो। ब्रह्मा जी बोले, तब पार्वती जी की आज्ञा प्राप्त करते ही वे सभी शक्तियाँ क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने के लिए उद्यत हो गई। जिस प्रकार अग्नि तिनकों का संहार कर देती है, उसी प्रकार वे समस्त शक्तियाँ भी संहार करने लगी। शिव के गणाधिप विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यक्षराज, स्कंद अथवा सूर्य आदि का वे निरंतर संहार करने लगी। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहाँ वहाँ केवल शक्तियाँ ही दिखाई पड़ती थीं। उस समय कराली, कुब्जका, खंजा, लंब, शीर्षा आदि अनेक शक्तियाँ देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगीं। उस संहार को देखकर हर ब्रह्मा, हरि तथा इंद्रादि सभी देवतागण एवं ऋषि इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देंगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त सी हो गई। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। सब लोग इस पर विचार करें। इस पर परस्पर विचार करते हुए वे कहने लगे, यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपायों से भी शांति संभव नहीं है।
अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में प्रवीण शिव जी भी सबको मोहित करते हुए लौकिक गति का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए। किंतु सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि पार्वती साक्षात क्रोध की मूर्ति हैं, कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता है। शुभ इस प्रकार से हे मुने, उस समय देवता, दानव गण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, मुनि, विष्णु, ब्रह्मा एवं महाप्रभु शंकर आदि तथा अपना पराया कोई भी गीजा के सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हुआ। सभी ओर से पार्वती के जलते हुए उस दाहक तेज को देखकर सभी लोग दूर खड़े हो गए। हे मुने, उसी समय दिव्य दर्शन वाले आप नारद देवगणों को सुखी करने वहाँ पहुँच गए।